नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आईटीआई पास कर चुके युवाओं के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR ट्रेड अप्रेंटिस 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। अगर कोई अपने करियर को एक सुरक्षित और शानदार दिशा देना चाहता है तो आज की ये चर्चा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको एकदम सटीक और काम की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 1000 से ज्यादा अप्रेंटिस पद योग्य उम्मीदवारों का इंतजार कर रहे हैं। और ये भर्तियां रायपुर, बिलासपुर और नागपुर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण रेलवे वर्कशॉप्स में होनी है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आना, सच कहूं तो ये एक बहुत ही रेयर और सुनहरा मौका है। अब देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम किन किन चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले रेलवे अप्रेंटिस के इस मौके को समझेंगे, फिर एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की बात करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स और आखिर में एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस को डिटेल में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में करियर बनाने के इस बेहतरीन अवसर की। भारतीय रेलवे के विशाल वर्कशॉप्स में सीधे ट्रेनिंग पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन जैसे ट्रेड्स का यहाँ पूरा दबदबा है। अकेले इनमें 400 से ज्यादा पद हैं। इसके तुरंत बाद COPA और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जैसे टेक रोल्स हैं, जिनमें 200 सीट्स हैं। मशीनिस्ट और टर्नर के लिए भी 150 पद रिजर्व्ड हैं। मतलब साफ है, लगभग हर मेन ITI ट्रेड के लिए यहाँ एक बढ़िया जगह मौजूद है। अब एक सवाल जो अक्सर आता है कि आखिर इस ट्रेनिंग का लॉन्ग टर्म फायदा क्या है। यही एंट्री होती है NATS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की। ये 1 साल का सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें वर्कशॉप का एकदम हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसे पूरा करने के बाद जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो आगे चलकर रेलवे या दूसरी सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट होने के लिए एक बहुत ही मजबूत सीढ़ी का काम करता है। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कड़ी की तरफ, जो है एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। आखिर इस सुनहरे मौके के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट के कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 जुलाई 26 के हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नियमों में काफ़ी अच्छी छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल, SC और ST के लिए 5 साल और PWD यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पूरे 10 साल की छूट है। एजुकेशन की बात करें तो रूल्स एकदम क्लियर और स्ट्रिक्ट हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना मस्ट है। इसके साथ ही रिलेटेड ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI सर्टिफिकेट होना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके अलावा SER के किसी भी डिवीजन या वर्कशॉप में काम करने के लिए मेंटली रेडी रहना भी जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, सिलेक्शन प्रोसेस। रेलवे आखिर इन 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कैसे करेगा? और ये सुनकर आप लोग यकीनन खुश हो जाएंगे, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। सरकारी नौकरी के नाम पर जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना, लिखित परीक्षा की, वो यहाँ है ही नहीं। पूरा का पूरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्योर मेरिट पर होने वाला है। तो ये मेरिट बनेगी कैसे? इसके बस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है मेरिट लिस्ट का जनरेट होना, जो 10वीं के मैथ्स और साइंस के मार्क्स और ITI के मार्क्स को मिलाकर बनेगी। इसके बाद दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में एक बेसिक सा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। बस, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं, सब कुछ आपकी पिछली एकेडमिक मेहनत पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स जिन्हें कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशंस 6 मई 2026 को ओपन हो जाएंगे। और सबसे क्रूशियल डेट 5 जून 2026, जो कि लास्ट डेट है। ये एक हार्ड डेडलाइन है। इसके तुरंत बाद जुलाई में मेरिट लिस्ट आने के चांसेस हैं। अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली सितंबर 2026 में ट्रेनिंग ऑफिशियल रूप से शुरू हो जाएगी। मतलब मई से लेकर सितंबर तक सब कुछ सुपर फास्ट स्पीड में होगा। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस।
यानी इस अवसर को भुनाने के लिए एक्चुअल में पोर्टल पर जाकर करना क्या है? फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही एक्सेसिबल है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म की फीस मात्र 100 रुपये हैं। और सबसे कमाल की बात, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, 0 फीस। मकसद एकदम साफ है कि कोई भी डिजर्विंग कैंडिडेट पैसों की वजह से पीछे न छूटे। अप्लाई करने का प्रोसेस भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस ऑफिशियल वेबसाइट crcr.indianrailways.gov.in पर जाना है। वहां रिक्रूटमेंट या अप्रेंटिस सेक्शन ढूंढकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अपनी 10वीं और ITI की डिटेल्स एकदम सही भरनी है। अपना फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स बहुत ध्यान से अपलोड कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी बनी बनाई मेरिट रैंक को खराब कर सकती है। फाइनली फीस पे कीजिए और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सेफ रख लीजिए। अब एक और ज़रूरी बात, स्टाइपेंड। सिलेक्ट होने के बाद पहले साल के दौरान हर महीने लगभग 7,000 से 9,000 रुपए के बीच स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि ट्रेड के हिसाब से थोड़ा वेरी कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल फैसिलिटी और यूनिफॉर्म जैसे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जो इस शुरुआती सफ़र को काफ़ी स्टेबल बनाते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ जानने के बाद अब एक बहुत ही अहम सवाल, क्या एक बेहतरीन मेरिट रैंक हासिल करने और इंडियन रेलवे में अपना शानदार करियर शुरू करने के लिए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से तैयार हैं? मौका बिल्कुल सामने है और जैसा कि हमने देखा, टाइमलाइन बहुत टाइट है। तो अभी से अपने कागजात रेडी रखिए और इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।